बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी शेफ़ लेट्स मेक एट होम। आज हम बहुत ही मज़े की और ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाएंगे जिसका नाम है अरेबिक बीफ मंदी। ये बहुत ही मज़े की और ज़बरदस्त सी रेसिपी है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मस्ट करिएगा। चलें जी, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मंदी बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप हम लोग स्टॉक रेडी करेंगे। स्टॉक रेडी करने के लिए यहाँ पर मैंने बीफ अंडरकट 1.5 किलो यूज़ किया है। बीफ को हम लोग प्रेशर कुकर में डाल लेंगे। उसके बाद इसमें 2 अदद मोटी इलायची डाल देंगे। 3 से 4 अदद छोटे दालचीनी के पीस, अगर बड़े होंगे तो 2 डाल देंगे। 1 टेबलस्पून साबुत सूखा धनिया और 4 अदद लौंग डाल देंगे। 3 अदद सब्ज़ इलायचियाँ उसे खोलकर वो डाल लेंगे और 1 अदद छोटे प्याज वो डाल देंगे और नमक 2 टेबलस्पून डालेंगे। खपरा मिर्च 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून भरकर पिसा हुआ सूखा धनिया डालेंगे और 4 से 5 अदद साबुत काली मिर्च के पीस डाल लेंगे और इसमें पानी डाल देंगे। पानी अपने चावलों के मुताबिक डालेंगे। मैंने 1 किलो चावल बनाने थे तो मैंने 3 किलो पानी इसमें डाला था। रेडी होकर स्टॉक 2 किलो रह गया था। स्टॉक रेडी हो गया है। अब इसमें से हम लोग बीफ को सेपरेट कर लेंगे। बीफ को सेपरेट करने के बाद जो स्टॉक रह गया है, स्टॉक को स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर लेंगे और जो इसके ऊपर मसाला आएगा इसको हम लोग वेस्ट कर देंगे। चावलों के लिए स्टॉक रेडी हो गया है। अब सबसे पहले चावलों की गार्निश रेडी कर लेते हैं। गाजरों को रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 2 अदद गाजरें ली थी, लंबी स्लाइस में इनको कटिंग कर लिया है। स्लाइस में कटिंग करने के बाद मैंने एक पैन में 2 टेबलस्पून मक्खन डाला और गाजरों को इसमें हल्का सा सोटे कर लेंगे 2 से 3 मिनट। जैसे ही गाजरें हल्की सी सॉफ्ट होंगी तो इसमें 1 टेबलस्पून भरकर चीनी का डाल देंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। गाजरों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना, हल्का सा सोटे करना है। चीनी अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी तो इसमें किशमिश डाल देंगे। किशमिश अपनी मर्ज़ी से जितनी आपको अच्छी लगेगी उतनी डाल देंगे और इसमें 2 से 3 टेबलस्पून लेमन जूस भी डाल देंगे। और लेमन जूस डालने के बाद इसे 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। जैसे ही किशमिश साइज़ में डबल होगी तो फ्लेम ऑफ कर देंगे। चावलों की गार्निश रेडी हो गई है। इसको अब एक साइड पर कर लेंगे और अब हम चावल रेडी कर लेंगे। चावलों को रेडी करने के लिए एक पैन लेंगे, उसमें 1 छोटा कप घी का डाल लेंगे। उसमें 2 अदद प्याज को ब्रीक कटिंग किया वो डाल देंगे। प्याज को लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज गोल्डन हो गया है। अब इसमें हम लोग बीफ डाल देंगे और साथ ही 2 टेबलस्पून लहसुन पेस्ट डाल देंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। लहसुन फ्राई हो गया। अब इसमें 1 बॉल वाइट चने उबले हुए वो डाल देंगे और साथ ही 4 से 5 अदर टमाटर लेंगे, उनका छिलका उतार के उसे ग्राइंड कर लेंगे और वो इसमें डाल देंगे। इसको अब हम 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। टमाटरों का पानी ड्राई हो गया है। अब हम इसमें स्टॉक डाल देंगे। स्टॉक में 2 किलो डालूंगी। स्टॉक को बॉईल आने का अब वेट करेंगे। जैसे ही पानी को बॉईल आएगा तो इसमें हम लोग चावल डाल देंगे। पानी का बॉईल आ गया है। अब इसमें हम नमक चेक कर लेंगे। नमक मुझे यहाँ पर कम लगा तो मैंने और डाल दिया। आप अपने ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें 1 टीस्पून गरम मसाले का डालेंगे, साथ ही इसमें चावल भी डाल देंगे। अब पानी ड्राई होने का वेट करेंगे। जैसे ही पानी ड्राई होगा तो हम राइस को दम दे देंगे। चावलों का पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब इसको हम दम देने से पहले साथ इसमें कोयला रखेंगे। कोयले को अच्छी तरह गर्म कर लेंगे और इसमें
1 से 2 टेबलस्पून ऑयल डालकर इसे दम दे देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। अब मंदी की स्पेशल टमाटर चटनी तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए यहाँ पे मैंने यूज़ किए हैं 7 से 8 अदद टमाटर, 2 से 3 अदद हरी मिर्चें, 1 अदद छोटा प्याज और 1 टेबलस्पून लहसुन पेस्ट का इसमें यूज़ करेंगे। 1 टीस्पून काला नमक और 2 टेबलस्पून लेमन जूस इसमें डालेंगे। इन सब चीज़ों को हम ब्लेंडर में डाल देंगे और इसे अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे। मंदी स्पेशल टमाटर सॉस रेडी हो गई है। इसको अब हम बाउल में निकाल लेंगे। 15 मिनट गुजर गए हैं। अब हम दम खोल लेंगे और चावलों को डिश आउट कर लेंगे। चावलों को डिश आउट कर लेंगे और इसके ऊपर गाजरें और किशमिश को जो हल्का सा सौटे किया था वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। उसके बाद इसके ऊपर बादामों को स्प्रिंकल कर देंगे। बादामों का मैंने छिलका पील ऑफ कर लिया था। बहुत ही लजीज और मज़ेदार से हमारी बीफ मंदी रेडी हुई है। इसका बीफ देखें, बिल्कुल कॉटन जैसा सॉफ्ट सा बीफ है। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। इसे अपने घर में लाजमी बनाइएगा और ट्राई करिएगा और मुझे इसका फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये बीफ मंदी की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे लाजमी ट्राई करिएगा। चलें जी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी में। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।